चलिए, आज का टॉपिक हिमालय है। हिमालय एक ऐसा टॉपिक है जो कभी कंफ्यूज, सब कंफ्यूज ही रहता है। और कंफ्यूज इतना रहता है कि पता ही नहीं चलता है कि कौन कहाँ है, किस शहर किस रेंज में है, पता ही नहीं चलता है। हिमालय ही नहीं, पूरा पहाड़ तंत्र, पठार तंत्र ही पता नहीं चलता है कि कौन कहाँ है। आज आप लोग को कंफ्यूज दूर करेंगे। और सबसे पहले एटलस की जानकारी होना चाहिए, कुछ बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज ये होना चाहिए कि कोई भी एटलस में कोई भी एटलस में सबसे पहले ऊपर नॉर्थ होता है। ऊपर नॉर्थ होता है, ऊपर, और नीचे आएंगे तो नीचे साउथ होता है। नीचे साउथ होता है। और बोर्ड पे आएंगे, बोर्ड पे जो दाहिना दाहिना साइड होगा वो ईस्ट होगा, और बायां साइड होगा वेस्ट होगा। और इस चीज ध्यान में रखना है आपको, वेस्ट होगा। इस चीज आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से कि नॉर्थ कहाँ है, साउथ कहाँ है, किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। आपको पता चलना चाहिए, क्या पूरा एटलस में ये चीज का यूज होने वाला है। तो अब देखता हूं कि हिमालय हिमालय एक युवा अवस्था में है। ये अभी जवान है। हिमालय अभी बढ़ रही है, अभी ग्रो कर रही है। हिमालय हिमालय अभी भी इसका निर्माण हो रही है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ हिमालय। हिमालय युवा अवस्था है। अभी भी ये अभी भी इसका लंबाई बढ़ रहा है। सबसे पहले एटलस में ये देखना है कि हिमालय 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। एक ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 4 श्रेणी में बांटा हुआ है। इसके पहले ट्रांस हिमालय देखेंगे कि ट्रांस हिमालय में 4 पार्ट हैं: काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और एक कैलाश पर्वत है। इसके बाद आएंगे तो हम लोग बृहद हिमालय में आएंगे। बृहद हिमालय बृहद हिमालय इसके बाद लघु हिमालय है। इसी को हिमाचल श्रेणी कहते हैं, लघु हिमालय बोलते हैं। लघु हिमालय 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। लघु हिमालय 3 श्रेणी में बांटा हुआ है। जो एक श्रेणी है पीर पंजाल, ये है धौलाधार, और ये है महाभारत श्रेणी। महाभारत। इसके बाद सबसे नीचे वाला जो तराई है, भारत की तराई पेटी, जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से होकर उत्तर प्रदेश, बिहार होते हुए, बिहार का कुछ भाग जो नेपाल का सटा हुआ है होते हुए यहाँ आपको अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। यही है शिवालिक। शिवालिक भी कहते हैं। अब हम लोग आते हैं
ट्रांस हिमालय में। आज का टॉपिक तीनों करने में बहुत समय लग जाएगा, तो आज केवल ट्रांस करते हैं। ट्रांस हिमालय में सबसे पहला ये है, इसको काराकोरम बोलते हैं। ये श्रेणी है, इसको लद्दाख श्रेणी बोलते हैं। और ये जास्कर श्रेणी। और एक है ये कैलाश है। ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी है। आप लोग भी बोलिए, अपना मन में बोलते रहिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। आज चलते हैं काराकोरम में। काराकोरम में चलते हैं। काराकोरम के ही कृष्णगिरी पर्वत बोलते हैं, उसको कृष्णगिरी पर्वत। काराकोरम के भी कृष्णगिरी पर्वत बोलते हैं, काराकोरम बोलते हैं। काराकोरम में एक स्थान है, टू द पॉइंट। आप लोग स्थान देखिएगा। यहाँ पे एक स्थान है, यहाँ जो एक पर्वत है, इसको केटू बोलते हैं। केटू कहते हैं। भारत के सबसे ऊंची चोटी है काराकोरम, इसी को गाडविन स्ट्रीम बोलते हैं। गाडविन स्ट्रीम, जिसका लंबाई ऊंचाई 8611 मीटर है। 8611 मीटर है। ये भारत के सबसे ऊंची चोटी है। इसी में थोड़ा सा और आएंगे, इसी में काराकोरम के जगह पे एक छोटा सा ग्लेशियर है। एक ग्लेशियर है, इस यही ग्लेशियर सियाचिन। जो भारत के सबसे बड़ा ग्लेशियर है। सियाचिन की लंबाई 76 किलोमीटर है। 26 किलोमीटर सियाचिन की लंबाई है। और काराकोरम रेंज में और छोटा छोटा ग्लेशियर है, जो परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के एग्जाम में हाईलाइट से ज्यादा क्वेश्चन का फोकस हो रहा है छोटा छोटा क्वेश्चन पे, उस पर बहुत ध्यान से रखना है। और जो हम बता रहे हैं उसको ऐसा ध्यान रखना है, एकदम लाइन से पश्चिम, पश्चिम से पूरब या पूरब से उत्तर, पूरब से पश्चिम आपको देखना है, याद रखना है। तो एक यहाँ और छोटा ग्लेशियर है, यहाँ एक छोटा और ग्लेशियर है जिसको हिस्पर कहते हैं। हिस्पर एक और ग्लेशियर है छोटा सा, इसको बियाफो बोलते हैं। इसको बियाफो कहते हैं। यहीं पे काराकोरम रेंज में केटू के आसपास ही एक और ग्लेशियर है।
एक और ग्लेशियर है, इसी को बालतोरो कहते हैं। इसको ट्रिक से देखिए, ट्रिक ट्रिक यही है, HBBS। ट्रिक यही है, HBBS याद रखने के। H फॉर हिस्पर, B फॉर बियाफो, और B फॉर बालतोरे, और S फॉर सियाचिन। आपको ये चार और छोटा छोटा ग्लेशियर है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो ग्लेशियर है, चार ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को सीरियल ढंग से देखना है, याद रखना है, पूरा याद ही कर जाना है। अब हम लोग यहाँ आएंगे, एक और स्थान है ट्रांस हिमालय में ही, सियाचिन के आसपास काराकोरम रेंज में एक पर्वत है। इसी को, इस पर्वत की चोटी को इसी पर्वत के चोटी को राकापोसी कहते हैं। राकापोसी एक ऐसा चोटी है जो विश्व के सबसे तीव्र ढाल का चोटी है। राकापोसी विश्व का सबसे तीव्र ढाल, विश्व का सबसे तीव्र ढाल। तीव्र ढाल कहने का मतलब क्या है? जैसे और सब पर्वत रहता है कि डायरेक्ट ऐसे रहता है, राकापोसी का डायरेक्ट ऐसे एकदम तीव्र ढाल है, तीव्र ढाल है। और यहीं पे एक और पर्वत है, लद्दाख और काराकोरम रेंज के पास में ही एक और पर्वत है, ये जो पर्वत है इसी को नंगा पर्वत कहते हैं। नंगा पर्वत, नंगा पर्वत का खासियत यह है कि भारत के हिमालय जो रेंज है, हिमालय का सबसे पश्चिमी छोर पे है। नंगा पर्वत हिमालय के सबसे पश्चिमी पर्वत है, और यहीं पे आइए तो सबसे पूर्वी पर्वत यहाँ पे है। इसी रेंज में है, इसको नामचा बरवा कहते हैं। नमचा बरवा। अब देखिए, हिमालय के सबसे पश्चिमी पर्वत कौन है? नंगा पर्वत। हिमालय के सबसे पूर्वी पर्वत कौन है? नमचा बरवा। आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी नंगा पर्वत और पूर्वी नमचा बरवा। और यहां से हम लोग देखते हैं, पहले काराकोरम रेंज का रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज में ही आपको K2 गार्डविन आस्टीन 8611 किलोमीटर मिलेगा। उसके बाद एक ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और दुनिया के सबसे ऊंची युद्ध का मैदान भी है यहाँ सियाचिन में। दुनिया का सबसे ऊंची युद्ध का मैदान है सियाचिन। यही सियाचिन भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर है, जो 76 किलोमीटर का है। और छोटा छोटा ग्लेशियर है
जो हिस्पर है, बियाफो है, बालतोरे है, सियाचिन है, इसको सीरियल ढंग से याद रखना है आपको। फिर यहीं पे एक पर्वत है जिसका चोटी राकापोसी है, जो विश्व का सबसे तीव्र ढाल का चोटी है। और एक भारत हिमालय का पश्चिमी पहाड़ नंगा पर्वत, और पूर्वी देखे हम लोग क्या है, नमचा बरवा। अब इसके बाद कैलाश रेंज पे आते हैं। कैलाश रेंज में देखिए लोकेशन ये है, लोकेशन यहाँ है, ये लोकेशन पे एक झील है, मानसरोवर झील। मानसरोवर झील मानसरोवर झील मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। ऐसे तो नदी का विस्तार नदी का चैप्टर में बहुत अच्छे से करेंगे, बाकी इस ट्रांस हिमालय से रिलेटेड है, इस चलते आप लोग को कर दे रहे हैं। एक नदी निकलती है सिंधु नदी मानसरोवर से, जो एक नदी जाती है सिंधु नदी, काराकोरम और लद्दाख रास्ते से निकलती है, जास्कर से होते हुए काराकोरम, ध्यान दीजिएगा किधर से जा रहा है, लद्दाख से होते हुए लद्दाख श्रेणी को काटती है, काटते हुए अरब सागर में चली जाती है। ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है। सिंधु नदी की खासियत देखिए, जब ये सिंधु नदी कैलाश श्रेणी से निकलती है मानसरोवर से, तो जाते जाते लद्दाख श्रेणी को काटती है। देखिए यहाँ काट रही है, जहां ये काटती है इस स्थान को बुंज कहते हैं। इस स्थान को बुंज बुंज और जब कोई नदी एक पहाड़ से नीचे ढाल में जाती है तो गौर्ज बनाती है। एक ढाल में जाती है, गौर्ज बनाती है, इसीलिए इसका नाम है बुंज गौर्ज। बुंज गौर्ज, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां सिंधु नदी लद्दाख को काटती है, वहां पे एक गौर्ज बनाती है जिसका नाम है बुंज गौर्ज। अब देखिए वहीं पे एक छोटा सा स्थान है, काराकोरम और लद्दाख के रेंज से, यहां से एक नदी जाती है, यहां से एक नदी निकल रही है और ये जाकर सिंधु में मिल जाती है। ये नदी सिंधु में मिल जाती है। इस नदी यहाँ से सिंधु में मिल जाती है, इसी को श्योक नदी बोलते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि श्योक नदी किस नदी के सहायक नदी है। तो आप लोग एटलस से देखें तो आपको पता चल गया, आप लोग ही
कमेंट में बताइएगा। तो श्योक नदी सिंधु की सहायक नदी है और यहीं से सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है वहां से एक नदी निकलती है। देखिए यहां से एक नदी निकल रही है, जाते जाते श्योक नदी में मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है कि ये नदी श्योक नदी में मिल रहा है, ना कि सिंधु में। इस नदी का नाम है नुब्रा, नुब्रा नदी। नुब्रा, इस नदी का नाम क्या है? नुब्रा। और नुब्रा के आसपास जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को नुब्रा घाटी बोलते हैं। नुब्रा नदी जहां से निकल रही है, लोकेशन ध्यान रखिएगा, नुब्रा जहां से निकल रही है इस नदी को नुब्रा घाटी बोलते हैं, नुब्रा को कहते हैं। और जो जहां क्षेत्र है उसी को नुब्रा घाटी बोलते हैं। अब देखिए सिंधु नदी निकली, गुंज गर्ज लद्दाख हिमालय का काटकर अरब सागर में चली गई। एक नदी आई श्योक नदी, श्योक नदी सिंधु में मिल गई, तो श्योक नदी सिंधु का सहायक नदी है। और एक नुब्रा नदी श्योक का सहायक है, ना कि सिंधु का। कंफ्यूज मत होइएगा, नुब्रा श्योक का सहायक है। अब इसके बाद चलते हैं एक और कैलाश श्रेणी में ही एक और यहाँ पे स्थान है। एक और देखिएगा, ध्यान रखिएगा, इस स्थान को राकस ताल कहते हैं। ये जो स्थान है राकस ताल, राकस ताल से एक नदी निकलती है जिस नदी का नाम है सतलज। राकस ताल से जो नदी निकलती है और ये सिंधु में मिल जाती है। सतलज भारत के 2 राज्य से गुजरती है। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रा, जब हम दारा टॉपिक आएंगे तो दारा अच्छे से बताएंगे और दारा से पता चलेगा कि किस नदी किस दर्रे से होकर जाती है। तो सिपकिल्ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, सिपकिल्ला दर्रा से होती है, पंजाब में होते हुए निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में सिंधु में मिल जाती है। इसके बाद एक और कैलाश श्रेणी में है एक और स्थान है, देखिएगा, इस स्थान को चेमा यांगदुंग कहते हैं। चेमा यांगदुंग। अब कहीं कहीं गूगल पर सर्च कीजिएगा तो चेमा यांगदुंग के जगह पे यांगसी ग्लेशियर नजर आएगा। तो कंफ्यूज नहीं करना है, यांगसी भी और एक छोटा छोटा ग्लेशियर, 3 ग्लेशियर है जहां से ये नदी निकलती है, यांगसी। ग्लेशियर, यहां से एक नदी निकलती है जिसको ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, भारत में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। यहां से एक सांगपो नदी निकलती है जो इस रेंज से पूर्व की ओर बहती है। ध्यान रखिएगा, पूर्व की ओर बहती है, पूर्व की ओर बहते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है भारत में। जब तक भारत में नहीं आई है इस नदी को सांगपो बोलते हैं। जब तक ये नदी भारत में प्रवेश नहीं की है तो सांगपो कहते हैं। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, प्रवेश करते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। इसका लोकेशन देखिए,
अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल में प्रदेश में प्रवेश करते हुए असम से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। और इसी नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। असम में क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र ध्यान रखिएगा। कैलाश श्रेणी से 3 नदी निकल रही है। मानसरोवर से सिंधु, राकसताल से सतलज, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर या यांगसी ग्लेशियर से सांगपो नदी निकलती है, जो भारत में प्रवेश करती है। तो ब्रह्मपुत्र असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और ये बांग्लादेश में चली जाती है। जब नदी का टॉपिक पढ़ाएंगे तो और अच्छे से क्लियर कर देंगे। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं, ये सब नदी का टॉपिक में आ जाएगा। इसके बाद एक बार रिवीजन कर देते हैं। सबसे पहले काराकोरम, सीरियल से याद रखिएगा, कहीं कहीं एग्जाम में पूछ देता है। आजकल दरोगा के एग्जाम में सबसे ज्यादा चर्चित है उत्तर से दक्षिण सजाएं, पूरब से पश्चिम सजाएं। तो सीरियल से याद ध्यान रखिएगा। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और लद्दाख श्रेणी। काराकोरम में 4 श्रेणी आता है, सॉरी ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी आता है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। काराकोरम रेंज में सबसे ऊंची चोटी केटू, जो गाडविन स्टेट, जो 8611 मीटर है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ये ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर। छोटा छोटा और ग्लेशियर है, इस पर बियाफो, सियाचिन, इस पर बियाफो, सियाचिन। यहां से निकलती है नदी, कैलाश रेंज से 3 नदी निकलती है। एक मानसरोवर से सिंधु, राकसताल से सतलज और चेमायांगडुंग या यांगसी ग्लेशियर से सांगपो नदी निकलती है। अब देखिए, अब टॉपिक है बृहद हिमालय। बृहद हिमालय सब और कंफ्यूजिंग टॉपिक है। इस चलते एक ही वीडियो में बहुत समय हो जाएगा। इस चलते इसके लिए एक अलग वीडियो लाएंगे और अच्छा से समझिएगा। बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। इसमें ही बृहद हिमालय में ही पहाड़ है, जो दरोगा के एग्जाम, बीपीएससी के एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। चोटी दे देगा, उत्तर से दक्षिण सजाएं, पूरब से पश्चिम सजाएं। आप कंफ्यूज करे जाइएगा और वीडियो देख लीजिएगा बृहद हिमालय के, तो कभी कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। बस लोकेशन में आपको ध्यान रखना है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे स्टार्टिंग में लगता है कि लेंदी टॉपिक है, और हिमालय रेंज बहुत आसान से, हिमालय रेंज, पहाड़ तंत्र, पूरा भारत का पहाड़ तंत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, विंध्याचल रेंज, सतपुड़ा, हर एक टॉपिक का कवर कर देंगे। इसके बाद हम लोग नदी तंत्र में चलेंगे। नदी तंत्र में भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कौन कहाँ, कौन किसका सहायक नदी, किस शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ठीक है, अगला टॉपिक का इंतजार कीजिएगा। अगला टॉपिक बृहद हिमालय का। ठीक है।